थँक्यू. आपण भक्तीला सुरुवात करू यावेळी. थँक्यू लॉर्ड. आपण सर्वजण उठून उभा राहू आणि आपण स्तोत्र संहिता 61 वाचणार आहोत. आपण उठून उभा राहू आणि स्तोत्र संहिता 61 याचं वाचन करू सर्वजण. थँक्यू. दावीद देवाच्या संरक्षणावर भरोसा. हे देवा, माझा धावा ऐक, माझ्या प्रार्थनेकडे लक्ष दे. माझे मन व्याकुळ झाले असता दिगंतापासूनही मी तुझा धावा करतो. जो खडक मला दुर्गम आहे त्यावर मला ने, कारण तू माझा आश्रय वैऱ्यापासून लपण्यास बळकट दुर्ग असा होत आला आहेस. तुझ्या मंडपात मी सर्व काळ राहीन. मी तुझ्या पंखाच्या छायेचा आश्रय घेईन, कारण हे देवा, तू माझी नवसाची प्रार्थना ऐकली आहेस. तुझ्या नावाचे भय धरणाऱ्यांचे वचन तू मला दिले आहेस. तू राजाला दीर्घायू कर, त्याच्या वचन आयुष्याची वर्षे कैक पिढ्यांच्या वर्षासारखी होवत. तो देवासमोर चिरकाल राहो. तुझे वात्सल्य व सत्य त्याचे रक्षण करतील असे कर, म्हणजे तुझ्या नावाचे स्तोत्रे निरंतर गावून मी आपले नवस नित्य फेडत राहीन. आणि स्तोत्रकर्ता दावीद राजा सांगत आहे की हे देवा, माझा धावा ऐक, माझ्या प्रार्थनेकडे लक्ष दे. माझ्या प्रार्थनेकडे लक्ष दे इथं सांगत आहे, कारण तो माझा काय आहे, खडक आहे आणि तो आपला दुर्गम, मला दुर्गम आहे त्यावर मला ने. आणि परमेश्वर माझा आश्रय आहे, परमेश्वर माझा खडक आहे आणि त्या परमेश्वराची आपण आराधना करावी, त्या परमेश्वराचं नाव उंच करावं ही परमेश्वराची इच्छा आहे. यावेळी आपण आपले डोळे बंद करू आणि काही वेळ आपण प्रार्थना करू, आपल्या परमेश्वराची प्रार्थना करू, आपल्या परमेश्वराचं नाव उंच करू. त्या देवानं ज्या काही अद्भुत गोष्टी केलेल्या आहेत त्या आठवू आणि परमेश्वराला धन्यवाद देण्याचा प्रयत्न करू. थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. धन्यवाद देतो, परमेश्वराची स्तुती करतो. प्रभू देवा, तुझं नाव उत्साहितो, कारण प्रभू तू महान आणि अद्भुत असा परमेश्वर आहेस. प्रभू देवा, तू आमचा आश्रय आहेस, तू आमचा दुर्ग आहेस परमेश्वरा. प्रभू देवा, तू आमचा सांभाळ करणारा परमेश्वर आहेस, तू आमची काळजी घेणारा परमेश्वर आहेस, तू आमच्यावरती अत्यंत प्रेम करणारा परमेश्वर आहेस. प्रभू देवा, या सकाळच्या वेळी आम्ही तुझ्या सानिध्यामध्ये येत असताना पवित्र आत्मा तू आम्हाला सहाय्य कर. प्रभू देवा, आम्हाला तुझ्या सानिध्यामध्ये, प्रभू देवा, तुझ्या महान उपस्थितीमध्ये तू आम्हाला घेऊन जा आणि प्रभू देवा, तू आम्हा प्रत्येकाला आशीर्वादित कर. थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद देतो येशू, तुझी स्तुती करतो येशू, तुझं नाव उंचावितो परमेश्वरा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. यावेळी आपले डोळे बंद असताना आपण परमेश्वराची आराधना करू आणि आपण त्या परमेश्वराचं नाव उंच करू. कृपेच्या सिंहासनासी मी येतो, प्रभु मी तुझला नमन करितो. प्रभु मी तुझला नमन करितो. कृपेच्या सिंहासनासी मी येतो, प्रभु मी तुझला नमन करितो. प्रभु मी तुझला नमन करितो. सिंहासनासी मी येतो, प्रभु मी तुझला नमन करितो. प्रभु मी तुझला नमन करितो. कृपेच्या सिंहासनासी मी येतो, प्रभु मी तुझला नमन करितो. प्रभु मी तुझला नमन करितो.
मला प्रभू तुझ्याच आराधनेसाठी रचलेस तू मला प्रभू तुझ्याच आराधनेसाठी पूर्ण मनाने अंतःकरणाने पूर्ण शक्तीने आराधितो पूर्ण मनाने अंतःकरणाने पूर्ण शक्तीने आराधितो सिंहासनासी मी येतो प्रभु मी तुझला नमन करीतो प्रभु मी तुझला नमन करीतो कृपेच्या सिंहासनासी मी येतो प्रभु मी तुझला नमन करीतो प्रभु मी तुझला नमन करीतो प्रभु आम्ही तुझी आराधना करतो प्रभुदेवा आम्ही तुझं नाव उंचावितो प्रभुदेवा आमच्या भक्तीमध्ये तुझं सानिध्य असू दे प्रभुदेवा तुझी उपस्थिती आमच्या भक्तीमध्ये असू दे कारण प्रभुदेवा तू इस्रायलाच्या स्तवनामध्ये बसणारा परमेश्वर आहेस प्रभुदेवा जेव्हा दोघ आणि तिघ प्रभुदेवा तुझ्या नावामध्ये एकत्र जमतात त्यांच्यामध्ये प्रभुदेवा तू वस्ती करणारा परमेश्वर आहेस धन्यवाद देतो प्रभुदेवा आता होणाऱ्या भक्ती आराधनेमध्ये तुझं सानिध्य असू दे प्रभुदेवा तो आम्हा प्रत्येकाची भेट घे तो आम्हा प्रत्येकाशी बोल परमेश्वरा तो आम्हा प्रत्येकाला स्पर्श कर तो आम्हा प्रत्येकाला आशीर्वादित कर आणि आम्हा प्रत्येकाद्वारे परमेश्वरा तुझं महिमा हो दे परमेश्वरा तुझं गौरव हो दे परमेश्वरा कारण येशू या जगामध्ये तुझ्यासारखा कोणी नाही ओ प्रभुदेवा तू राजांचा राजा तू प्रभूंचा प्रभू आहेस ओ धन्यवाद देतो येशूची स्तुती करतो परमेश्वरा इथून पुढचा सर्व वेळ आम्ही तुमच्या भानात देत आहे प्रभुदेवा आमच्या मंडळीला तुम्ही आशीर्वादित करा प्रभुदेवा जे नेच्या मार्गावरती असतील त्यांचे मार्ग मोकळे करा परमेश्वरा पवित्र आत्मा तू प्रत्येकाला स्पर्श कर सर्व अडचण तू दूर कर आणि प्रत्येकाला प्रभुदेवा तुझ्या भक्तीमध्ये यावं प्रत्येकाला प्रभुदेवा भक्तीमध्ये येऊन तुझी स्तुती आणि महिमा करावी यासाठी तुम्ही सहाय्य करा हो धन्यवाद देतो परमेश्वरा तू स्तुती करतो प्रभुदेवा आम्ही एकत्र येऊन तुझी आराधना करणं अद्भुत आहे परमेश्वरा प्रभुदेवा तो आम्हा प्रत्येकाला सहाय्य कर तो आमच्या मुखाला तुझं पवित्र स्पर्श कर परमेश्वरा आणि आमच्याद्वारे तुझं गौरव करून घे धन्यवाद देतो ती स्तुती प्रशंसा करतो सर्व महिमा गौरव तुला देऊ प्रार्थना येशूच्या नावात करतो आमेन आमेन हालेलुया यावेळी आपण काय वेळ परमेश्वराची आराधना करणार आहोत आपण बसून घेऊ सर्वजण पावन है वो प्रभु हमारा उसकी जय जयकार सर्वजन म्हणून आपण गीत पावन है वो प्रभु हमारा पावन है वह प्रभु हमारा उसकी जय जयकार करो निर्मल का बल है न्यारा उसकी जय जयकार करो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो दिन दुख लो है दाता
निर्बुद्धियों को देखा ज्ञान, प्रभु हमारा बड़ा महान। निर्बुद्धियों को देखा ज्ञान, पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वह उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की मेरी यारी, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यारी, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो उस पर अपना खून बहाया, कुछ पापी को दी शिफा। उस पर अपना खून बहाया, कुछ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया। मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, गुजरी दाता गुजरी दान। तेरी कुदरत की यह शान, गुजरी दाता गुजरी दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो
अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, एकदम तेरा नाम रहे, एकदम तेरा नाम रहे। बोलो जय जय, बोलो जय श्री जय, बोलो जय जय, बोलो जय श्री जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय श्री जय, बोलो जय जय, बोलो जय श्री जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, हालेलुया। अपन अंकित गीत गाओ, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे और यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। ये गीत गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा इन चाँद सितारों में बरस जो तेरा संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा इन चाँद सितारों में बरस जो तेरा महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का पापा न सका कोई, सागर गुलमत का दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का पापा न सका कोई, सागर गुलमत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, यीशु महान यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, यीशु महान यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,
करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय, दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। हालेलुया। हम सब खड़े होकर प्रभु की आराधना करेंगे। आपण सर्वजण उठून उभा राहू आणि आपण परमेश्वराची आराधना करू। नवीन गीत आहे, सर्वांनी ऐकलं असेल आणि खूप सुंदर गीत आहे की लहू की जय, येशू के लहू की जय। रक्तामध्ये काय आहे? विजय आहे। त्या रक्तामुळेच आपण काय झालेलो आहोत? पापातून मुक्ती मिळालेली आहे। वो यीशु ने अपना लहू बहाया है, इसलिए हमें क्या मिला है? पापों से मुक्ति मिली है, श्रापों से मुक्ति मिली है। अब उसने हमें बहुतायत से आनंद दिया है। हालेलुया। म्हणून ये गीत गाएंगे कि लहू की जय, यीशु के लहू की जय। पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, शापों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय, शापों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय, छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थी बनाने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थी बनाने वाले लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय, दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय,
करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। हालेलुया। येशू का लहू बहुत अद्भुत लहू आहे। हालेलुया। त्याच्या रक्तामध्ये सर्व काही गोष्टी आहेत। हालेलुया। ते यीशु मध्ये सर्व काही गोष्टी आहेत। यीशु में सब कुछ चीजें है कि जो हमें छुटकारा दे सकता है, हमें बंध मुक्त कर सकता है, हमें चंगाई दे सकता है, विक्ट्री उसमें। हालेलुया। सर्वजण म्हणून की येशूच्या रक्तामध्ये विजय आहे। यीशु के लहू में विजय है। और फिर से गाएंगे, छुटकारा देने वाले लहू की जय। सर्वजन मना, छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय। काही वेळेला आपल्याला वाटतं की मी निर्बल आहे, माझ्यामध्ये काहीच क्षमता नाही, मी काहीच करू शकत नाही, परंतु जेव्हा आपण येशूच्या रक्तामध्ये आहोत तर सगळं काही आपण करू शकतो, सर्व काही आपल्याला शक्य आहे। आणि सामर्थ्य बनाने वाले लहू की जय। आपण हे गीत गाऊ आणि त्यानंतर आपण पुढील आराधना करू। छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय, छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थ्य बनाने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थ्य बनाने वाले लहू की जय। लहू लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम अपने आंखें बंद करेंगे और प्रभु को महिमा देंगे। त्या प्रभूला आपण आराधना करायची, खरंच त्याच्या रक्तामध्ये, ते येशूच्या जीवनामध्ये विजय आहे प्रियानो, आणि तो विजय आपल्याला ऑलरेडी आपल्या परमेश्वराने आपल्याला दिलेला आहे। आपण सर्वजण विजय आहोत, आपण हरलेले नाही आहोत। काही वेळेला सैतान आपल्याला सांगत असतो की तू हरलेला आहे, तुझ्यानं काहीच होणार नाही, परंतु आज परमेश्वर आपल्याला सांगत आहे की आपण हरलेलो नाही आहोत प्रियानो, तर आपण विजयी झालेलो आहोत। काही वेळेला आपल्या जीवनामध्ये समस्या असतील, अडचणी असतील आणि आपल्याला वाटेल की मी हरलेलो आहे, परंतु परमेश्वराच्या रक्तामध्ये, येशूच्या जीवनाद्वारे आपण विजयी झालेले लोक आहोत। आपण हरलेले नाही आहोत, आपण विजयी झालेले लोक आहोत। थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस। हालेलुया। यावेळी आपण आपले डोळे बंद असतानाच आपण त्याच्या आराधनेमध्ये जाणार आहोत। हम अपने आंखें बंद करके हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और अपना समर्पण प्रभु के चरणों में करेंगे, क्योंकि वही अद्भुत परमेश्वर है, वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है। कभी कभी हमें लगता है कि हम निर्बल है, लेकिन वो हमें बल देने वाला परमेश्वर है, वो हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तुझला मी सर्वस्वाची अर्पितो, देवुनिया तुझ बरी भाव प्रीती करीतो।
blessed Savior, I surrender all. Thank you, Lord. प्रभू आम्ही आमची परिस्थिती आमचं जीवन तुला समर्पित करत आहोत. प्रभु यीशु आमचं ताबा तू घे. आज हम अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पण करेंगे और प्रभु को कहेंगे कि प्रभु आज से मैं आपके हाथ में मेरा जीवन सौंपता हूँ. आज से तू मुझे चला, तू मुझे बता कि मुझे किस रास्ते से चलना है, मुझे किस तरह से जीना है, ये मुझे बता. मैं अपना अर्पण तुझको करता हूँ. थैंक यू लॉर्ड. मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति है, मेरे जीवन में जो भी कठिनाई है, मेरे जीवन में जो कुछ बातें हो रही है, वो सब मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ. आप मुझे मार्ग दिखाइए, आप मुझे सहायता कीजिए. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. प्रिय यीशु तुझला मी नम्र भावे नमितो व्यत दया त्याजी मी स्वीकारी मी याचितो. प्रिय यीशु तुझला मी नम्र भावे नमितो व्यत दया त्याजी मी स्वीकारी मी याचितो. सर्व अर्पितो. सर्वजण मोठ्यानं बोल. सर्व अर्पितो तारिका प्रभो तुला मी सर्व अर्पितो. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Thank you, Lord. प्रभु हम अपना जीवन, अपना सिचुएशन, हमारे मन में जो भी बातें चल रही वो हम आपके हाथ में सौंपते हैं. थैंक यू लॉर्ड. प्रभु हम खुद अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते. आज हम आपकी सहायता मांगते हैं. आपके सामर्थ्य से आज हमको भर दीजिए. आप हमें सहायता कीजिए. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. कारण प्रभू तूच महान आणि अद्भुत परमेश्वर आहेस. प्रभू देवा तू आमचा शरणस्थान आहेस. प्रभू तू आमचा उंच गड आहेस की ज्या गडापासून, ज्या दुर्गापासून आम्हाला सामर्थ्य मिळतं. प्रभू देवा तूच आमचा सामर्थ्य देणारा परमेश्वर आहेस. प्रभू देवा आम्ही तुझ्यावरती विश्वास ठेवत आहोत. आम्ही तुझ्यावरती प्रभू देवा अवलंबून आहोत. तू आम्हाला सहाय कर. प्रभू आमचं जीवन तुला देत आहोत. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. प्रिय येशू मी तुझाची असशी तूही माझा देई साक्ष मनमनी तुझा पवित्र आत्मा. प्रिय येशू मी तुझाची असशी तूही माझा देई साक्ष मनमनी तुझा पवित्र आत्मा. सर्व अर्पितो सर्व अर्पितो
to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. प्रभु यीशु तुझला मी सर्वस्वाची अर्पितो. देवुनिया तुझवरी भाव प्रीती करीतो. सर्व अर्पितो. आपल्या आत्माचं कर्म सर्व अर्पितो. तारका प्रभो तुला मी सर्व अर्पितो. पुन्हा एकदा सर्व अर्पितो. सर्व अर्पितो. आपली परिस्थिती त्या परमेश्वराच्या हातामध्ये सोपवू द्या. सर्व अर्पितो. प्रभु आपको हम स्तुति करते, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जैसे आपने उनका समर्पण हमारे लिए किया, वैसे आज हम अपना समर्पण, अपना अर्पण आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप हमें संभालिए। प्रभु पवित्र आत्मा से आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन आपका वचन है कि मैं इस युग के समाप्त होने तक मैं आपके साथ रहूंगा। यस लॉर्ड, हमें पता है कि आप हमेशा हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आप हमेशा हमें सामर्थ्य से भरने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यावेळी ज्यांना देवाचा आत्मा प्रेरणा देत असेल त्यांनी प्रार्थना करा। इस समय में जिसको पवित्र आत्मा प्रेरित कर रहा है, वो इस समय में इस आराधने के लिए और खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तुझे गौरव, तुझी महिमा हो प्रभू परमेश्वर। आजचा सुंदर दिवस प्रभू देवा तू आमच्या जीवनामध्ये सोडलीस। तुझी दया आहे, तुझी कृपा आहे म्हणून प्रभू आज आम्ही सुरक्षित आहोत परमेश्वर। आणि प्रभू देवा या जगामध्ये प्रभू अनेक ठिकाणी अनेक वेगवेगळ्या महामारी असताना सुद्धा प्रभू देवा, अनेक वार्ता असताना सुद्धा प्रभू देवा तू आम्हा सर्वांचे रक्षण केलेस प्रभू। हे केवळ तुझी दया आहे परमेश्वर। आणि म्हणून प्रभू देवा आज भक्तीमध्ये सादर होण्यासाठी प्रभू देवा तू आम्हाला सहायता केलीस। आजची भक्ती तू आशीर्वादित केलीस देवा, तुझे आभार मानतो परमेश्वर। तुझ्या उपस्थितीमध्ये प्रभू देवा तू आम्हाला साथ चालवत आहेस देवा, तुझे आभार मानतो प्रभू। आजची भक्ती थैंक यू लॉर्ड, देवा तू कृपा केलेली आहेस। थैंक यू जीसस। गीत गाण्यासाठी प्रभू देवा तू आम्हाला सहायता केलीस। Yes, Lord. हो धन्यवाद परमेश्वर। हे बाप्पा आमच्या Thank you for जे your काही presence, Lord. मागील गोष्टी झालेल्या आहेत प्रभू देवा, या सर्व गोष्टींची प्रभू देवा तू आम्हाला क्षमा केली आहेस आणि Yes, तुझ्या Jesus. उपस्थितीमध्ये आम्हाला घेऊन आले आहेस प्रभू। आज Yes, वचन Lord. प्रभू देवा आमच्या अंतःकरणामध्ये जडून राहण्यासाठी, आम्ही समजून घेण्यासाठी प्रभू देवा तू आमच्या अंतःकरण मोकळे कर परमेश्वर। आणि प्रभू देवा आमच्या बाळकांना प्रभू देवा तू आशीर्वादित कर, त्यांच्या प्रभू देवा तू आम्हाशी बोल परमेश्वर। हे बाप्पा ही प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नामात तू नाही। आमेन, आमेन। प्रेज लॉर्ड, हम बैठेंगे। हालेलुया। सब लोग
हालेलुया. देवाची स्तुती असो. खरोखरच परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर आहे आणि देवाचं सानिध्य, देवाची उपस्थिती आपल्या बरोबर आहे. आमेन. हालेलुया. तर या वेळेमध्ये कोणाला साक्ष सांगायचे तर तुम्ही सांगू शकता. हालेलुया. सर्वच म्हणू की प्रभू चांगला आहे. प्रभू माझ्यासाठी चांगला आहे. प्रभु मेरे लिए अच्छा है. अभी बाजू वाले को बोलने का कि प्रभु तेरे लिए अच्छा है. तेरे लिए अच्छा है. और फिर एक बार प्रभु तेरे लिए अच्छा है और प्रभु सबके लिए अच्छा है. प्रेज़ द लॉर्ड. यही बड़ी साक्षी है कि हम जीवित है और प्रभु हमारे लिए अच्छा परमेश्वर है. आमेन. हालेलुया. प्रभु के वचन में हम जाने वाले हैं. अभी 2 हफ्ते से एक पुस्तक पर हम अभ्यास कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. कौन सा है वो पुस्तक? योना का पुस्तक है. हाँ, मैं जब कल बाइबल स्टडी कर रहा था कि संडे का मैसेज देना है तो उसकी तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में वही पुस्तक आ रहा था कि जोना के बारे में और कुछ बताना है. हमने बहुत सारी 5 बातें इस पुस्तक में से देखी है. नए साल में 26 तारीख को हमने 2 बातें देखी कि हमें बुरी बातें छोड़ना है. जिस तरह से वो जो शहर था, निनवे शहर, वो लोग बुरी बातों से भरे हुए थे, सब पापों से भरे हुए थे. तो हमें क्या करना है? अपने जीवन में से सब बुरी बातें, जो पाप है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो सब बातें हमें छोड़ना है. और हमें पर्सनल लाईफ में परमेश्वर का जो उद्देश आहे, परमेश्वराचा जो उद्देश आहे तो आपल्याला शोधायचा आहे. ज्यांना मिळालेला आहे चांगली गोष्ट आहे, परंतु ज्यांना अजून देवाचा उद्देश माहित नाही की मला कशासाठी निवडलेला आहे, जिन लोगों को ये मालूम नहीं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, क्यों मुझे इधर रखा है, तो उन्होंने परमेश्वर के साथ में बैठना है और परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो ढूंढना है. ये हमने 26 तारीख को देखा था. 2 तारीख को हमने फिर से योना के पुस्तक में से देखा था कि हमें नए साल में क्या करना है? उपकार स्तुति हर वक्त करना है. अच्छी सिचुएशन हो, बुरी सिचुएशन हो, इस नए साल में परमेश्वर का वचन है कि हमें हर वक्त प्रभु को धन्यवाद करना है. हालेलुया. प्रत्येक परिस्थितीमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे? परमेश्वराला धन्यवाद द्यायचा आहे. चांगली परिस्थिती असू दे, वाईट परिस्थिती असू दे किंवा कोणतीही बिकट प्रकारची परिस्थिती असू दे, आपल्याला नेहमी काय करायचं आहे? परमेश्वराला धन्यवाद द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला पश्चाताप करायचा आहे. हमें ट्रू रिपेंटेंस करना है और उधर से मुड़ना है. हालेलुया. पश्चाताप, रिपेंटेंस का मतलब क्या है? कि आपण पश्चाताप करणं, याचा खरा अर्थ, पश्चाताप करने का खरा मीनिंग, ट्रू मीनिंग ये है कि हमने जो भी गलत किया है वो कबूल करना और उससे मुड़ना है. बहुत बार हम क्या करते हैं? खाली कबूली देते कि मैंने ये पाप किया है, लेकिन उस चीज से, उस बुरी बातों से हम मुड़ते नहीं है. तो ये थोड़ा सा फर्क हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं जब पश्चाताप करता हूँ, मैं मेरा पाप प्रभु के पास कबूल करता हूँ, तो 2 चीजें होनी चाहिए कि एक, मेरा जो पाप है वो परमेश्वर के सामने कबूली करना है, कबूली देना है और उससे क्या करना है? मुड़ना है. फिर उस पाप के पास नहीं जाना है. और तीसरी बात हमने देखी थी की परमेश्वर हमारी परवा करता है. हालेलुया. परमेश्वराला आपल्या सर्वांची किंमत आहे. परमेश्वराचं आपल्या सर्वांच्याकडे लक्ष आहे. काही वेळेला आपल्याला वाटतं की परमेश्वराने मला सोडलं, परमेश्वर माझी काळजी करत नाही, परमेश्वराचं माझ्याकडे का लक्ष नाही, अशा प्रकारचे प्रश्न कधी कधी आपल्याला पडतात. परंतु ज्याप्रमाणे निनिवे शहराची काळजी होती, जिस तरह से निनिवे शहर के बारे में परमेश्वर परवाह करता था, उसी तरह से आप सभी के बारे में परमेश्वर क्या करता है? परवाह करता है. आमीन. कितनी अद्भुत बात है. ये बातें हमने सीखी थी 2 हफ्ते से. आज भी उसी पुस्तक में से हमें एक बात और सीखनी है और वो है कि आज्ञा पालन. हालेलुया. आज्ञा पालन, ओबेडियंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कि आज्ञा पालन. यानी जिस तरह से परमेश्वराने हमें चुना है, परमेश्वराने ज्याप्रमाणे आपल्याला निवडलेला आहे आणि या नवीन वर्षामध्ये, नए साल में हमने प्रवेश किया है, तो हमें इस साल में एक निश्चय करना है कि मैं प्रभु का आज्ञा पालन करूंगा. प्रभु जो जो मुझे बात करता है, प्रभु जो जो मुझे करने के लिए कहता है, मैं वो डटकर परमेश्वर के साथ खड़े होकर जो कहता है उसके अनुसार मैं
चलूंगा। हालेलुया। इसलिए मत्ती में कहता है कि प्रभु प्रभु बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन सुनता है और उसके वचन के अनुसार चलता है उसको ही स्वर्ग मिलेगा, उसको ही सार्वकालिक जीवन मिलेगा। इसलिए प्रभु इन लोगों की तलाश में है कि जो प्रभु का वचन पढ़े, वो सुने, लेकिन उसके अनुसार चले। हालेलुया। आपल्याला काय बनायचं आहे की फक्त वचन ऐकणारे आपल्याला बनायचं नाही। परमेश्वर अशा लोकांच्या शोधात आहे की जे लोक वचन ऐकतील, वचन पाळतील आणि त्याप्रमाणे ते कृती करतील। विश्वास का भी वही है, विश्वास रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर पर भरोसा रखना है और हमें क्या करना है, उसके अनुसार हमें चलना भी है। कृति शिवाय विश्वास व्यर्थ है, कृति के बिना विश्वास व्यर्थ है, विश्वास काम नहीं करता। मैं जब कहता हूं कि परमेश्वर मुझे आशीष करने वाला है, मेरा भरोसा है, तो हमें ये उम्मीद रखनी है कि परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा, तभी एक दिन परमेश्वर हमको क्या करेगा, आशीषित करेगा। इसलिए हमें क्या करना है कि कृति करना है, परमेश्वर के जो वचन हमें मिले हैं वचन के अनुसार चलना है और हमें ओबीडियंस करना है, आज्ञा पालन में। इस नए साल में हम सभी को ये निश्चय करना है कि मैं आज्ञा पालन में चलूंगा, मैं परमेश्वर जो भी कहता है मुझसे वो मैं करने की कोशिश करूंगा। एक वचन पढ़ेंगे, पहला अध्याय जोना का और दूसरा वचन। उठ, त्या मोठ्या निनिवे शहरात जा व त्याच्या विरुद्ध आरोळी कर, कारण त्याची दुष्टता माझ्या पुढे आली आहे। और इधर परमेश्वर कहता है कि योना को एक आज्ञा दी, योना को एक कमांडमेंट दिया कि तू क्या कर, तो निनिवे शहर में जा, वो सिटी में जा, क्योंकि वो शहर के जो लोग हैं वो सब बुरे बन गए हैं, सब पाप करने वाले लोग बन गए हैं, और मुझे जो पसंद बातें नहीं है वो सब वो लोग कर रहे हैं, तो उन लोगों को बता और उनको पश्चाताप करने को उनको बोल। ये परमेश्वर ने योना को क्या दिया, कमांडमेंट दिया, आज्ञा दिया। लेकिन योना क्या कर रहा है तीसरे वचन में, कि वो परमेश्वर के दृष्टि से छिपने के लिए वो तार्शीश नाम का एक गाव है, उधर जाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। म्हणून आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वर ज्या गोष्टी आपल्याला करायला सांगतो तेव्हा परमेश्वर आपल्याकडून ही अपेक्षा करतो की आपण त्याचा 100% आज्ञापालन करावं। परमेश्वर कभी कभी जो बातें हमको बताता है वो बातों का हम 100% पालन करें, उसके अनुसार चले, ये परमेश्वर हमसे क्या करता है, उम्मीद रखता है। लेकिन हम उसी तरह से जीवन बिता रहे हैं क्या, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इसलिए हम चर्च को जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल में जो सिखाई हुई बातें हैं उसके अनुसार हम चलते हैं क्या, उसके अनुसार हमारा बर्ताव है क्या, ये हमें सोचना पड़ेगा। इधर योना को क्या करा, जोना उसको परमेश्वर ने बताया कि तुम्हें निनवे शहर में जाना है, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और आज्ञा नहीं मानने का कारण परमेश्वर ने एक तरफ जाने को बोला था और वो परमेश्वर से भागकर दूसरी तरफ वो जाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। कभी कभी हमारा जीवन भी ऐसा रहता है कि परमेश्वर जो कहता है हम क्या करते हैं, हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कि परमेश्वर कहता है कि उठ प्रार्थना कर, परमेश्वर कहता है कि जा उस आदमी को मदद कर, उसको जरूरत है। परमेश्वर कभी कभी कहता है कि जा उस व्यक्ति के लिए तू प्रार्थना कर। कभी कभी परमेश्वर कहता है कि उठ, मैं तुमसे बात करने वाला हूं, तो बाइबल निकाल और पढ़, मैं तुमसे क्या करने वाला हूं, बातें करने वाला। पवित्र आत्मा हम सभी को इसलिए दिया है कि पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देता है, हमें आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, हमें परमेश्वर की संगति में बढ़ने के लिए वो हमें क्या करता है, गाइड करता रहता है, वो हमें मार्गदर्शन करता रहता है। लेकिन हम उसकी किस तरह से सुनते हैं, हम उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। इसलिए इधर योना को क्या कहा है, निनवे शहर को जाने के लिए बोला है, लेकिन वो दूसरी तरह जाने की कोशिश कर रहा है। काही वेळेला आपलं जीवन सुद्धा तसं असतं। कभी कभी हमारा जीवन भी ऐसा रहता है कि परमेश्वर कुछ करने के लिए कहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका सुनते नहीं, हम उसके अनुसार चलने का प्रयास नहीं करते हैं। अनुवाद 11:1 Deuteronomy
11:1. यास्तव तू आपला देव परमेश्वर यावर प्रीती करावी आणि त्याने तुला लावून दिलेली व्यवस्था, त्याचे विधी, त्याचे नियम व त्याच्या आज्ञा ही नित्य पाळावी. आणि ते सांगत आहे की परमेश्वर याच्यावर काय कर, तू प्रेम कर. परमेश्वर पर आप हम सभी को प्यार करना है, प्रेम करना है. और आगे कहता है कि त्याने तुला लावून दिलेली व्यवस्था. इधर 4 बातें इधर बताए कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था बताई है उसके अनुसार हमें चलना है. त्याचप्रमाणे त्याचे विधी जे आपल्याला सांगितलेले आहेत ते विधी आपल्याला पाळायचे आहेत. त्याचे नियम आणि त्याच्या आज्ञा आपल्याला पाळायच्या आहेत. तर यामध्ये आपण विचार करू की त्याची व्यवस्था काय आहे. व्यवस्था कुणाला सांगता येईल काय आहे व्यवस्था? परमेश्वराने निर्माण केलेली व्यवस्था. या वचनामध्ये 4 गोष्टी आहेत. तुम्ही वाचल्या? परत वाचा. तुम्हाला जर समझना नसेल फिर से आप वो वचन पढ़ेंगे. एक्सोडस 11 और 1 उसमें 4 बातें बताई कि पहली बात कि व्यवस्था के बारे में कहता है, उसके विधि के बारे में कहता है, उसकी आज्ञाओं के बारे में कहता है और उसने जो नियम बताए नियम के बारे में उधर कहता है. तो पहली बातों पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि व्यवस्था. व्यवस्था यानी क्या है व्यवस्था? कोई बता सकता है? परमेश्वराने जे नियमशास्त्र आपल्याला दिलं त्यानुसार आपण चालावं. नियमशास्त्र में सभी बातें आती है, लेकिन व्यवस्था मध्ये तुम्हाला काय समजतंय? व्यवस्था यानी क्या है? परमेश्वराच्या खेरीज इतर मूर्ती शिकवण्याची व्यवस्था. व्यवस्था का मतलब है कि परमेश्वर ने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, व्यवस्था यानी स्ट्रक्चर, जो भी खड़ा किया है उसके अनुसार हमें वो फॉलो करना है. चर्च बनाया है. चर्च किस लिए बना है? ये एक व्यवस्था है. चर्च किस लिए बना है? कि हम चर्च में आकर क्या करें? प्रभु की आराधना करें. संडे आता है तो हमें मंदिर में जाकर आराधना करना है. ये व्यवस्था करिए परमेश्वर ने. यीशु मसीह भी क्या करता था कि मंदिर में जाता था, आराधना में वो शामिल होता था. तो उसी तरह से एक व्यवस्था है कि परमेश्वर का मंदिर, जिस तरह से पास्टर भी एक व्यवस्था का ही एक भाग है. पास्टर किस लिए, पास्टर की नेमणूक किस लिए की है? कि वो हम सभी को परमेश्वर के वचन में बढ़ाए, वो हमारे लिए प्रार्थना करे और वो हमारे फॅमिली का एक यानी आपल्या कुटुंबाचा एक अविभाज्य घटक बनावा यासाठी पास्टरांची नेमणूक केलेली असते. म्हणून हे जे स्ट्रक्चर बनवलेलं आहे की जो मंडली है, ये मंडली का व्यवस्था परमेश्वर ने इसलिए किया है कि हम हर संडे वो परमेश्वर के साथ हमारे पूरी फैमिली के साथ हम चर्च में जाए और हम क्या करें? इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करें. हमें जो परमेश्वर के सेवक जो नेमलेले आहेत त्यांचा आपण आदर करावा. उनका हमें आदर करना है. परमेश्वर के जो सेवक है वो हमारे एज के मुताबिक, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो कैसा भी दिखता हो, लेकिन वो परमेश्वर की सेवकाई करता है उसका हमें क्या करना है? आदर और सम्मान करना है. क्योंकि परमेश्वर ने उनकी नेमणूक की है, परमेश्वर ने उनको चुना है और उधर रखा है. हालेलुया. इसलिए ये व्यवस्था के अंदर में ये मंडली जो सेवक है वो आते हैं, तो इनका भी हमें आज्ञा पालन करना है. हमें चर्च में जाकर हमें आराधना करना है. विधि. दूसरी बात है कि विधि में क्या क्या आता है? कोई बता सकता है? यस, प्रभु भोजन. जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है और जिन्होंने परमेश्वर को अपना समर्पण किया है, तो उन्होंने प्रभु भोजन विधि में शामिल होना ही है. और प्रभु भोजन विधि में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें वैसा जीवन जीना पड़ेगा. मैं पाप करता हूं और प्रभु भोजन विधि में शामिल होता हूं और फिर से प्रभु भोजन विधि होने के बाद मैं घर में जाता हूं और फिर से मैं पाप करता हूं, तो परमेश्वर का उधर वचन है कि ऐसा जो बर्ताव करते हैं उन पर क्या आएगा? दंड आएगा. हाँ, उनको शासन करेगा परमेश्वर. इसलिए प्रभु भोजन जो विधि है वो ऐसा वैसा विधि है, वो बहुत ही पवित्र विधि है और उस विधि में हमें शामिल होना है. तो हमें वो पवित्रता का ध्यान देकर
वो पवित्रता के अनुसार हमें उस विधि में शामिल होना है। हालेलुया। कभी कभी बहुत सारी मंडली में ऐसा मैंने देखा है कि प्रभु भोजन विधि यानी मैंने बैप्टिस्मा लिया, ठीक है कि मैं वो हकदार हूँ कि वो प्रभु भोजन में शामिल होने के लिए, लेकिन सिर्फ बैप्टिज्म प्रभु भोजन विधि में शामिल होने के लिए काफी नहीं। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, हमें अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना चाहिए। हमने सभी प्रकार के पाप, सभी प्रकार की बुराइयां छोड़कर हमें पवित्र मार्ग पर चलना चाहिए। ये दो बातें महत्वपूर्ण है कि जब हम प्रभु भोजन विधि में शामिल होते। और कौन सा विधि है? बैप्टिज्म भी एक प्रकार का विधि है कि वो हमने लेना है। जब हम विश्वास करते हैं तो हमें बैप्टिज्म लेना है। बैप्टिज्म इसका मतलब है कि परमेश्वर का वो आज्ञा है। बैप्टिज्म इसका मतलब है कि हमने क्या किया है, पुराना स्वभाव, पुराना जीवन हमने दफन किया है पानी में, और हमने क्या किया है, नया जीवन हमने पाया है, और हमें नए जीवन में हमें जीना है। इसलिए वो बैप्टिज्म भी है। और बहुत सारे समर्पण के भी विधि हम करते हैं, बच्चों का समर्पण करते हैं और हमारा घर का भी समर्पण करते हैं। हालेलुया। जो नए बातें रहते हैं उसका समर्पण हम करते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें रहते हैं, हमने कार ले ली तो कार जब घर में आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जो हमको दिया है वो आशीषित करे। इसलिए बहुत सारे विधि परमेश्वर के विश्वास में जब हम रहते तो बहुत सारे विधि भी हम करते हैं, लेकिन वो विधि का हमें महत्व मालूम रहना चाहिए। और तीसरी बात कहते हैं कि इधर क्या, नियम, त्याचे नियम आपण पाळायला पाहिजे। नियम में क्या आता है? आज्ञा आणि कोणाला काय सांगता येईल? आज्ञा आणि नियम, आज्ञाएं और नियम ये थोड़ा सा यानी समान है। यानी आज्ञाओं में भी सभी प्रकार के नियम आते हैं। बाद में मैं आपको एक अध्याय दूंगा, उसमें नियमावली है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि वो नियमावली मुझे चर्च में लगाना है बैनर बनाकर, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा नहीं जम रहा है। तो आने वाले समय में वो नियमावली, ख्रिस्ती लोकांची नियमावली, ख्रिस्ती लोकांनी कसं जीवन जगायचं त्याचा नियम सुद्धा एका पुस्तकामध्ये सांगितलेलं, बहुतेक रोमन या पुस्तकामध्ये आहे। तो वो नियमावली के बारे में भी हम पढ़ेंगे। नियमावली यानी हमारे जीवन को एक स्ट्रक्चर में बिठाना कि हमें कैसा जीना है। नियमावली में हम ये भी देख सकते हैं हमें बाइबल पढ़ना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें चर्च को जाना है, हमें बहुत सारे विश्वास में बढ़ना है, हमें एक प्रकार से हमें क्या करना है, खुद को परमेश्वर के आध्यात्मिक गोष्टीमध्ये आपल्याला स्वतःला टाकणं, त्याप्रमाणे आपण स्वतःला बनवणं। म्हणून बहुत प्रकार के नियम होते हैं, वो नियमों का भी हमें पालन करना है। आध्यात्मिक बातों का नियमों का पालन करते हुए जो बाहर जो शासन के नियम है उसका भी हमें पालन करना है। सही है? कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें बाइबल का ज्ञान है, बाइबल का आज्ञा पालन ठीक है, लेकिन बाहर के जो नियम है वो मोडते रहते हैं। बाहर के जो नियम है, शासन, म्हणून एका ठिकाणी सांगत आहे की जे अधिकारी नेमलेले आहेत ते अधिकारी कोणी नेमलेले आहेत? परमेश्वर ने। जो अधिकारी चुने हुए हैं वो परमेश्वर ने चुने हैं, और वो जो नियम बताते हैं, बनाते हैं, उसके अनुसार हमें चलना है। शासन बताता है कि मास्क लगाना है तो हमें मास्क लगाना है, हमें सैनिटाइजर से हाथ धोना है, बार बार हाथ धोना है तो हमें धोना है। वो किस लिए करते हैं? कि हमारी अच्छाई के लिए, हमें हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। कभी कभी हम ड्राइविंग करते हैं, हमें बेल्ट लगाना है। छोटी छोटी बातें रहते हैं कि ये नियम है, कि जैसे बाइबल के नियम है वैसे ही ये बाहर के जो नियम है वो नियमों के अनुसार हमें क्या करना है, चलना पड़ेगा। हमें हेलमेट डालना है, जब टू व्हीलर पर जाते हैं तो हमें हेलमेट पहनना पड़ेगा। जो बातें हैं, जब हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, हम विश्वासी है इसलिए कोई फाइन नहीं करेगा, ऐसा है क्या? कोई नहीं, फाइन हर एक को होगा। इसलिए हमें नियमों का भी पालन करना है। और चौथी बात कि आज्ञाओं का पालन करना है, कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, पुराने नियम में कितनी आज्ञा दी है? 10, और नए नियम में 2 आज्ञाएं दी है।
तो नवीन करारामध्ये 2 आज्ञा आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. त्या कोणत्या आज्ञा आहेत? पहली आज्ञा कोणती है? नए नियम में जो आज्ञा बताई वो आज्ञा कौन सी है? पहिली आज्ञा परमेश्वरावरती प्रेम करायचं आहे. यानी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा प्रभु होना चाहिए. प्रभु पर हमें प्यार करना है. और हम कहते हैं कि मेरा प्रभु पर प्यार है, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ. इसका मतलब कि प्रभु जो जो बातें करता है, प्रभु जो जो करने के लिए कहता है, वो हम करने वाले लोग हैं. हालेलुया. जब प्रभु जो कहता है उसके अनुसार मैं नहीं चलता, उसके अनुसार मैं नहीं करता, इसका मतलब है कि मैं प्रभु पर प्यार नहीं करता. हालेलुया. ये सिंपल मीनिंग है कि मैं प्रभु पर प्यार करता हूं तो प्रभु जो जो बताएगा उसके अनुसार मैं करूंगा. और जब मैं प्रभु पर प्यार नहीं है तो प्रभु जो जो कहता है उसके अनुसार मैं नहीं चलूंगा. तो ये 4 बातें आपके समझ में आई होंगी कि हमें व्यवस्था का भी पालन करना है. हालेलुया. व्यवस्था, जो स्ट्रक्चर परमेश्वर ने बताए हैं, जो बनाए हैं, उसका पालन करना है. चर्च है, पास्टर है, जो बहुत सारे सेवक है, उनको सम्मान करना, चर्च में जाकर आराधना करना. कभी कभी हमें लगता है कि मैं घर पर आराधना करूंगा तो परमेश्वर नहीं सुनेगा. क्या? परमेश्वर वही भी सुनेगा, लेकिन परमेश्वर ने ये चर्च का सिस्टम बनाया है तो हमें चर्च में जाकर भी आराधना करना है. कभी कभी काम रहते तो ठीक है, लेकिन हमारे पास वक्त है तो हमें मंडली में, अपनी मंडली में जाकर आराधना करना है. हालेलुया. जो परमेश्वर ने, ये व्यवस्था का भी ये भी भाग है कि अपनी मंडली में जाना है. हालेलुया. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनको अपनी खुद की मंडली पसंद नहीं रहती. कभी कभी वो क्या करते हैं कि सभी मंडली में जाते रहते हैं. जिधर अच्छा आराधना रहेगा, जिधर अच्छा सेवक, अच्छे लोग रहेंगे, अच्छे सूट बूट में, कभी कभी वो इंप्रेस हो जाते हैं और उधर वो क्या करते हैं? चर्च अटेंड करते हैं. कौन से भी चर्च में जाओ, लेकिन आपका एक ही चर्च होना चाहिए कि जिधर आप होनेस्टली जाए और उधर उनके साथ आराधना करें. हालेलुया. बाकी वो छोटा चर्च हो या बड़ा चर्च हो, छोटे चर्च में भी प्रभु का अस्तित्व रहता है, प्रभु का उपस्थिति रहता है, और बड़े चर्च में भी प्रभु का उपस्थिति रहता है. प्रभु हर वक्त, हर समय, हर एक चर्च में रहता है. हालेलुया. वो आरसीसी का चर्च हो, वो झोपड़ी में चलाया हुआ चर्च हो, सभी समय में परमेश्वर वो उधर सभी लोगों को आशीषित करेगा. इसलिए हमें स्ट्रक्चर तो बताए कि हमें एक ही मंडली में जाकर आराधना करना है. और जो अपनी मंडली है, जिधर हमने जन्म लिया है, उसी मंडली में हमें जाकर क्या करना है? हमें आराधना करना है, स्तुति करना है. जब, और जिस तरह से ये लोग बाहर से जब हम लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं कि चर्च ढूंढते हैं. तो जो अच्छा चर्च है उसी चर्च में उनको जाना है, ताकि हमारी क्या हुए? आध्यात्मिक वाढ, आध्यात्मिक वृद्धी व्हावी. म्हणून आपण हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे कि कभी कभी हम बहुत सारे चर्च घूमने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं. लेकिन परमेश्वर का जो स्ट्रक्चर है, जिस मंडली में हमें रखा है उसी मंडली में हमें रहना है और प्रभु की सेवकाई करना है. हमें विधियों का पालन करना है. जो परमेश्वर की विधि है वो हमें सीरियसली लेना है, गंभीरता से लेना है. नियमों का पालन करना है, परमेश्वर के नियम और बाहर के जो नियम है उसके अनुसार हमें चलना है, और परमेश्वर की आज्ञाओं का हमें पालन करना है. 2 जॉन 1 चैप्टर 6 वर्स. 2 योहान 1 अध्याय 6 वचन. हसविणारी पुष्कळ माणसे म्हणजे येशू ख्रिस्त देहाचे. 2 योहान 1:6. ही प्रीती ही आहे की आपण त्याच्या आज्ञाप्रमाणे चालावे. ही आज्ञा ही आहे की तुम्ही तिच्याप्रमाणे चालावे. हेही तुम्ही प्रारंभापासून ऐकले. आणि प्रीती हीच आहे की आपण त्याच्या आज्ञेप्रमाणे चालावे. प्रीति यही है कि परमेश्वर की जो आज्ञा है उसका हम पालन करें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है. लूक 11:28. लूक 11:28. तेव्हा तो म्हणाला, आपण आज्ञापेक्षा जे देवाचे वचन ऐकतात व पाळतात तेच धन्य. आणि इथं सांगत आहे की त्यापेक्षा
जे वचन ऐकतात, जो वचन सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, वो कैसे लोग हैं? धन्य लोग हैं। धन्य लोग यानी ब्लेस्ड पीपल, आशीषित लोग हैं। जो वचन सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, प्रभू उनको आशीषित करता है, प्रभू त्या लोकांना आशीर्वादित करतो आणि ते आशीर्वादित लोक बनतात, ते परमेश्वराचे धन्य लोग बनतात। हालेलुया। और व्यवस्था में भी एक बात है कि किन किन लोगों ने बाइबल नहीं लाया है? हातवरती करा, बाइबल ज्यांनी नाही आणलं। 1 2 बाइबल जिनके पास नहीं है हाथ। चौहान भाई, त्यानंतर दिनेश, श्याम और उसमें आंटी। ओके, ये भी व्यवस्था की बात है कि जब हम चर्च को जाते हैं तो हमें मोबाइल नहीं लेना है। मोबाइल हमेशा 12-24 घंटे हमारे साथ में रहता है। जब हम सोते हमारे आपल्या डोक्यालाच असतो मोबाइल। म्हणून ये व्यवस्था है कि हम जब चर्च को जाते हैं तो हमें क्या करना है? बाइबल लेके जाना है। कभी कभी हमें लगता है कि ये खूप जड आहे, वो जड आहे। कधी कधी मला आश्चर्य वाटते की रणवीर कांतलाकडे पाहून त्यांना मोठं बायबल आहे, मोठं बायबल घेऊन येतात। त्यांना साखळी बायबल आहे, ते त्याच्यामध्ये रेफरन्स आहे, एवढं मोठं बायबल आहे। दर रविवारी त्यांच्याकडे ते मोठं बायबल असतंय। मी जेव्हा आम्ही दौंडला मीटिंगला गेलो होतो, दौंडला मीटिंगला पण तेच मोठंच बाइबल घेऊन आले होते। दौंड को मीटिंग को भी उन्होंने बहुत बड़ा बाइबल लिया था। मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मेरा एक स्वभाव है कि मैं छोटा बाइबल लेता हूँ, क्योंकि वो बैग में थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए। लेकिन उनकी तरफ मैंने देखा तो मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा बाइबल लेकर क्यों आए हैं, क्योंकि इतना बड़ा बाइबल से वो बैग पूरा भर जाएगा। लेकिन वो अच्छी बात है। इसका मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी व्यवस्था की बात है कि मैं जब चर्च को जाता हूँ तो मेरे पास बाइबल होना चाहिए, मेरे पास नोटबुक होना चाहिए और मेरे पास एक पेन भी होना चाहिए। हालेलुया। और उसके अलावा सॉन्ग बुक मेरे पास है, तो वो सॉन्ग बुक भी मुझे लेकर चर्च में जाना है। हालेलुया। ताकि क्या करूं कि मैं पूरे रीति से यानी तैयार होकर जाऊं चर्च के लिए। जब हम बाहर चर्च को आते उठले अपन तसंच येतो का बिना ब्रश करता? जब चर्च का संडे रहता है कि हम वैसे आते हैं क्या बेड से उठते हैं और वैसे ही चर्च हम क्या करते हैं? आंघोळ करतो, आपण त्यानंतर ब्रश करतो, सगळ्या काही व्यवस्थित करतो, आपण पावडर लावतो, मेकअप पण करतो, चांगल्यापैकी नटून थटून आपण काय करतो? चर्चला येतो। वैसे ही जब हम चर्च को जाते हैं तो हमें तैयारी के साथ जाना है। हमें बाइबल लेना है, हमें पेन लेना है, हमें नोटबुक लेना है, सॉन्ग बुक लेना है, सब तैयारी के साथ हमें जाना है। तो ये परमेश्वर की प्रेरणा से सोचा, इसलिए सर्वांनी प्रयत्न करा की बायबल घेऊन या। बायबल घेऊन या, स्वतःची सॅक घ्या, अशी सॅक घ्या, सॅक न जास्त जड होत नाही। समजलं? ओके, धन्यवाद। और कौन सा वचन पढ़ा था हमने? लूक 11:28 इधर कहता है कि त्यापेक्षा जे वचन ऐकतात पाळतात ते धन्य। जो वचन सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं वो आशीषित लोग हैं। याकूब 1:22, याकूब 1 चैप्टर 22 वचन। वचनाप्रमाणे आचरण करणारे असा केवळ ऐकणारे असू नका, अशाने तुम्ही स्वतःची फसवणूक करता। आणि वचन जैसे आप सुनते हैं उसके अनुसार आप चलना सीखना है। जो वचन के अनुसार नहीं चलता वो क्या करता है? तो स्वतःची फसवणूक करतो। हालेलुया। काही वेळेला आपल्याला वाटतं की मी वचनाप्रमाणे जीवन नाही जगलो तर कोण मला पाहणार आहे? परंतु परमेश्वर सगळ्या काही गोष्टी पाहत आहे। आपलं जीवन कसं आहे, आपण चर्च मध्ये कसे आहोत आणि चर्चच्या बाहेर कसे आहोत, आपण आपल्या कुटुंबामध्ये कसे आहोत, सर्व काही परमेश्वराला माहित आहे। आणि इथं सांगत आहे की वचनाप्रमाणे आचरण करणारे असा, वचन के अनुसार हमें आचरण करना है, वचन के अनुसार हमें चलना है। और जो वचन सुनता है और उसके साथ उसी तरह से आचरण नहीं करता है, वो क्या करता है? खुद को फंसाता है। वो परमेश्वर को फंसाता नहीं है, वो क्या करता है? खुद को फंसाता है, क्योंकि वो आचरण नहीं करता तो उसको प्रभु से आशीष नहीं मिलती। और इसलिए हमें परमेश्वर का आज्ञा पालन हमें करना है। हालेलुया। इसलिए आज
जैसे जोना ने क्या किया कि परमेश्वर की आज्ञा सुनी, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। उसका परिणाम क्या हो गया कि उसके जीवन में संकट आ गया, उसके जीवन में अड़चन आ गई। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा रहता है कि हम परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करते और उसका परिणाम की बहुत सारी समस्याओं से हम जाते हैं और हम परमेश्वर को वापस प्रश्न पूछते हैं कि ये क्यों हुआ। हालेलुया। लेकिन हमें ढूंढना है कि मेरा कुछ गलत हुआ है क्या, मन में मैंने परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन ठीक तरह से नहीं किया है क्या, कि उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन में परेशानी आ गई, मेरे जीवन में समस्या आ गई। तो ये हमें देखना है। और नए साल के सेकंड वीक में हम है, तो ये हमें निश्चय करना है कि मुझे प्रभु का आज्ञा पालन करना है। हालेलुया। मुझे प्रभु का आज्ञा पालन करना है। प्रभु जो जो मुझे कहता है वो मुझे क्या करना है, 100% उसके अनुसार चलना है। जब मैं उसके अनुसार चलूंगा तभी परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। और एक वचन है, अनुवाद 28 कुणी वाचलेला आहे, अनुवाद डिटोनॉमी 28 डिटोनॉमी 28 किसी ने पढ़ा है? हाथ ऊपर करेंगे। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उन्होंने क्या करना है, एक होमवर्क है आज, घर में जाकर 28 आज शाम को आप फिर से ये अध्याय पढ़िए अपने घर में, फैमिली प्रेयर में, अनुवाद 28। उसमें क्या किया है कि आज्ञा पालन जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमें किस तरह से आशीषित किया है उसके बारे में लिखा है। और आगे 15 से जब हम आज्ञाएं नहीं मानेंगे, आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हमें कौन से परिणाम भुगतने पड़ेंगे, तो उसके बारे में भी हमें इधर लिखा है। तो घर जाने के बाद आज शाम को ये जरूर आप कीजिए। जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने भी फिर से वो पढ़िए घर जाकर। डिटोनॉमी 28 चैप्टर है, डिटोनॉमी 28 अनुवाद 28। तर परमेश्वर के आशीर्वाद, परमेश्वराच्या आशीर्वादाविषयी तो अध्याय आहे की परमेश्वराचं आज्ञा पालन केल्यामुळं आपल्याला आशीर्वाद मिळणार आहे, परंतु आपण परमेश्वराचं आज्ञा पालन न केल्यामुळं आपल्यावरती शाप येतात। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में शाप आते हैं, हमारे जीवन में आशीषें नहीं मिलती। तो परमेश्वर ये पढ़े हुए वचन से हमें आशीषित करे। इस समय में हम आंखें बंद करेंगे, आपण परमेश्वराच्या समोर आपले डोळे बंद करू। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यावेळी आपण देवाचं जे काही वचन आहे की आपण आज्ञा पालन करावं, त्या आज्ञा पालनाविषयी परमेश्वराने आज आपल्याला सांगितलेलं आहे। आज परमेश्वर ने आज्ञा पालन के बारे में हमें सिखाया है, तो उसके लिए हम खुद प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस नए साल में मुझे आज्ञा पालन करने के लिए तू मेरी सहायता कर, परमेश्वर तू मुझे मार्गदर्शन कर। थैंक यू लॉर्ड। आपल्यामध्ये कोसमेंट आहेत ते प्रार्थना करतील वचनासाठी। पवित्र 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 सेनाधीश जिवंत राजा, उपकार नको सुखी आजच्या वचनानुसार पवित्र परमेश्वर बाप्पाचा आज्ञा स्वाज्ञास्तो सहायता कर, मदत करून दे राजा। जे आज्ञा आहे पवित्र परमेश्वर बाप्पा आम्ही ते पालन करण्यासाठी पवित्र परमेश्वर बाप्पा सगळ्यांना तुझ्या कृपा करून दे। लागणाऱ्या ज्या मग गोष्टी आहेत पवित्र परमेश्वर बाप्पा, तुझ्या आवडणाऱ्या गोष्टी आहेत राजा, सर्व सोडण्यासाठी पवित्र परमेश्वर बाप्पा तू सहायता कर, मदत कर। महान जीवन पवित्र परमेश्वर बाप्पा, तुझ्या आज्ञा पालन करण्यासाठी लागणारा चांगला ज्ञान बुद्धी मला तू दे म्हणून विनंती आणि प्रार्थना करतो। पवित्र परमेश्वर बाप्पा, छोटीशी प्रार्थना तुमच्या गोड प्रिय येशू ख्रिस्ताचीच नावात केलं म्हणून ऐका राजा, आमेन। आज आपण दानार्पण घेणार आहोत, दान आणि दशांश प्रभूच्या भांडारामध्ये देणार आहोत। कुणाला काही गीत गायचंय? किसी को सॉन्ग गाना है प्रभु दान और दशांश के लिए? सभी को जय मसीह। हमें
को गाते हैं और हम वो गाने को जानते हैं, तो जितने भी हम जानते हैं हम साथ में गाएंगे। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया हो। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Praise the Lord. प्रार्थना कीजिए। दोनों से ये दान के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे चरणों में हम आते हैं परमेश्वर। तेरे सिंहासन के आगे आके परमेश्वर हम तुझे उन तमाम चीजों के लिए, उन तमाम आशीषों के लिए हम तुझे लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और इस समय में परमेश्वर तेरी आज्ञा को सिर ऊपर करते हुए परमेश्वर जो 10 अंश और जो भेंट हमने डाली है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग की जो असली मंदिर है परमेश्वर, वहाँ पे ये ग्रहण हो परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसने भी हमने डाली है परमेश्वर, हम सभी के भंडारों में तू आशीष दे, और जो भी नहीं डाल पाए परमेश्वर उन्हें भी तू आशीष दे, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर वो तेरे राज्य के लिए परमेश्वर दान और भेंट वो दे पाए परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, सभी चीज हम तेरे हाथ में समर्पण करते हुए ये आशीष को मांगते हैं जीवित यीशु तेरे नाम में, आमीन। हालेलुया। आपण दोनों करो, हम सब खड़े होंगे प्रार्थना में। थँक्यू। तर यावेळी आपण काही गोष्टीसाठी प्रार्थना करणार आहोत आपण सर्वजण। तर महत्वाची गोष्ट आहे की कोरोना, हालेलुया, कोरोना का बहुत सारे वेरिएंट आ गए, ओमिक्रॉन, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। लॉकडाउन भी होने वाला है, शायद मिनी लॉकडाउन मंडे से चालू है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओमिक्रॉन जो वायरस है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए उसके लिए। और दूसरी बात कि बहुत सारे चर्चेस पर अटैक हो रहे, प्रार्थना मंदिर पर अटैक हो रहे, और बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये दो बातें के लिए हम सब इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे। आपण सर्वांनी एकत्र होऊन प्रार्थना करू, ओमिक्रॉन ये वायरस नष्ट होने के लिए, और चर्च के लोगों को परमेश्वर बचाए, उनको सामर्थ्य दे, और जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि दे। हम सब लोग आवाज बड़ी करेंगे और हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देतो प्रभुदेवा, स्तुती करतो प्रभुदेवा। यावेळी आम्ही तुला प्रार्थना करतो प्रभुदेवा, जे काही कोरोनाचा प्रभुदेवा असर आहे, ते कोरोनाचा आजार परमेश्वरा तू आमच्या जीवनामधून काढून टाक प्रभुदेवा।
आम्ही प्रार्थना करत आहे प्रभुदेवा भारत देशावरती तुमची कृपा असू दे प्रभुदेवा सर्व ओमिक्रॉन प्रभुदेवा व्हायरस प्रभुदेवा आमच्या देशामधून प्रभुदेवा निघून जाऊ दे प्रभुदेवा तुझी कृपा कर दया कर परमेश्वरा अनेक लोक प्रभुदेवा या आजारामुळे त्रासामध्ये आहेत अनेक लोक परमेश्वरा दुःखामध्ये आहेत प्रभुदेवा आज आम्ही तुला कळकळीची प्रार्थना करत आहे प्रभुदेवा सर्व व्हायरस प्रभुदेवा सर्व कोरोना विषाणू प्रभुदेवा या आमच्या देशामधून प्रभुदेवा तू काढून टाक प्रभुदेवा याचा नष्ट होते परमेश्वरा आणि प्रभुदेवा प्रत्येकाला तो आरोग्यामध्ये ठेव परमेश्वरा प्रभुदेवा जे लोक प्रभुदेवा या आजाराने त्रस्त आहेत त्या लोकांना प्रभुदेवा तुझा पवित्र स्पर्श कर त्या लोकांच्या वरती प्रभुदेवा तुझी कृपा कर त्या लोकांना बरं कर परमेश्वरा आणि या आजारामधून प्रभुदेवा तू आम्हाला मुक्त कर प्रभुदेवा या आजारामधून प्रभुदेवा तू आम्हाला प्रभुदेवा छुटकारा दे परमेश्वरा येशूच्या नामामध्ये प्रभुदेवा आजार निघून जाऊ दे परमेश्वरा तू आम्हाला सहाय्य कर तुझी कृपा कर परमेश्वरा प्रभुदेवा आम्ही प्रार्थना करत आहे प्रभुदेवा सर्व चर्चेस आम्ही तुमच्या मानात देत आहे सर्व मंडळ्या प्रभुदेवा तुम्ही आशीर्वादित करा सर्व मंडळांच्या वरती तुमची कृपा असू द्या परमेश्वरा प्रभुदेवा मंडळीमधील लोकांना तुम्ही धैर्य द्या धाडस द्या सामर्थ्य द्या परमेश्वरा प्रभुदेवा अनेक ठिकाणी विरोध होत असताना प्रभुदेवा तुझी कृपा करा तुमची दया करा प्रभुदेवा प्रभुदेवा तू त्यांना योग्य मार्गदर्शन कर पवित्र आत्मा तू त्यांना सहाय्य कर परमेश्वरा काय बोलावं कशा प्रकारे उत्तर द्यावं परमेश्वरा कशा प्रकारे प्रतिसाद द्यावा यासाठी तुमची कृपा प्रत्येकावरती करा परमेश्वरा धन्यवाद देतो प्रभुदेवा सर्व मंडळी आम्ही तुमच्या मानात देत आहे मंडळीमध्ये असणारे सेवक सर्व लोकांच्या वरती तुमची कृपा करा सर्व लोकांना तुम्ही आशीर्वादित करा आणि सर्वांच्या द्वारे परमेश्वरा तुझं गौरव होते परमेश्वरा धन्यवाद देतो स्तुती प्रशंसा करतो प्रार्थना येशूच्या नावात करतो आमेन आमेन और हम प्रार्थना करेंगे कि जो हमारा भारत सरकार है उसके लिए प्रार्थना करेंगे जो कोरोना के लिए जो नियमावली वो तैयार कर रहे हैं जो अधिकारी लोग हैं उन सभी को परमेश्वर आशीषित करे उनको अच्छे तरह से मार्गदर्शन करे और अच्छा प्लान तैयार करने के लिए अच्छा स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ताकि ये जो विषाणु है वो ज्यादा न बढ़े इसलिए सभी गवर्नमेंट अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और जो फंड्स है वो फंड्स भी परमेश्वर अद्भुत रीति से शासन को दे इसलिए हम प्रार्थना करेंगे इसमें कोई भी भ्रष्टाचार न हो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे सभी लोग फिर से हम प्रार्थना करेंगे थैंक यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रभू आम्ही प्रार्थना करत आहे प्रभुदेवा भारत सरकारला आम्ही तुमच्या मानात देत आहे प्रभुदेवा सर्व खासदार आमदार मंत्री परमेश्वरा त्याचप्रमाणे परमेश्वरा पंतप्रधान मुख्यमंत्री या सर्वांना आम्ही तुमच्या मानात देत आहे सर्वांना तुम्ही आशीर्वादित करा प्रभुदेवा कोरोनामध्ये योग्य नियम बनवण्यासाठी योग्य स्ट्रॅटेजी बनवण्यासाठी पवित्र आत्मा तो त्यांना मार्गदर्शन कर प्रभुदेवा तो त्यांना सहाय्य कर परमेश्वरा प्रभुदेवा राजकारण न करता परमेश्वरा प्रामाणिकपणे परमेश्वरा देशाची सेवा करण्यासाठी तू सहाय्य कर तुझी कृपा कर दया कर जे अधिकारी लोक नेमलेले आहेत त्या अधिकाऱ्यांनी प्रभुदेवा आपल्या अधिकाराचा योग्य वापर करण्यासाठी तुम्ही सहाय्य करा धन्यवाद देतो स्तुती करतो प्रशंसा करतो येशू तुझं नाव चावितो तू या सर्व प्रार्थना आहे आणि या सर्व प्रार्थनेचं उत्तर दे येशूच्या नावात प्रार्थना करतो आमेन आमेन हालेलुया सभी लोग आके 2 मिनिट के लिए आप खुला करेंगे आपले डोळे उघडू आणि या वेळेमध्ये ज्याप्रमाणे आपल्याला वचन मिळालेलं आहे हमें वचन मिला है कि हमें क्या करना है आज्ञा पालन करना है हालेलुया परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर जो बातें हमसे करता है उसके अनुसार हमें चलना है और जो उसके अनुसार चलता है वही धन्य व्यक्ति है वही आशीष पाएगा वही परमेश्वर का सच्चा भक्त है हालेलुया इसलिए हमें सिर्फ वचन सुनना इतना काफी नहीं वचन सुनना है और उसके अनुसार हमें चलना है तो हम एक बात करने वाले हैं कि हम जब प्रार्थना में जाएंगे तो हम थोड़ा सा पुराने साल में देखेंगे 2021 में कि परमेश्वर ने जो मुझे बताया और वो मैंने नहीं सुना समझ में आ रहा है की मागील वर्षामध्ये आपण जाणार आहोत आणि आपण एक विचार करणार आहोत की परमेश्वराने मला मागच्या वर्षी ही गोष्ट सांगितली होती आणि ती गोष्ट मी केली नाही योना सारखा मी पळून जात होतो योना की तरह मैंने लास्ट ईयर में परमेश्वर का नहीं सुना मैं परमेश्वर से दूर भागा ये हम थोड़ा सा विचार करेंगे और नए साल में हम निश्चय करेंगे कि परमेश्वर जो जो हमसे बात करता है जो जो करने के लिए कहता है वो मैं करूंगा हालेलुया हम अपनी आंखें बंद करेंगे
थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा हम तुमसे स्वागत करता है। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में है, ये हमारा विश्वास है। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, हम ये देखते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रत्येकानं आपलं अंतकरण परमेश्वरासमोर उघडं करा। हर एक ने अपना अंतकरण, अपना दिल परमेश्वर के सामने खुला कीजिए और सोचिए कि लास्ट समय में परमेश्वर ने जो बताया था मुझे कि करने के लिए, वो मैंने क्यों नहीं किया। उसके बारे में हम पश्चाताप करेंगे। परमेश्वर को बोलेंगे कि परमेश्वर आप मुझे क्षमा कीजिए। और इस नए साल में हम आए हुए हैं तो हम ये निश्चय करेंगे कि परमेश्वर इस नए साल में जो कुछ तू मुझे बताएगा मैं वो करूंगा। जो कुछ तेरी इच्छा है वो मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रत्येकानं आपलं आत्मपरीक्षण करा। हर एक व्यक्ति अपना आत्मपरीक्षण करे और जो परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ दिखाई देता है, जो बातें आपसे करता है कि ये मैंने नहीं किया है, ये बात परमेश्वर की मैंने नहीं सुनी है, उसके बारे में हम पश्चाताप करेंगे। और नए साल में हम परमेश्वर को एक वचन देंगे कि इस नए साल में परमेश्वर मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा। कुछ भी हो जाए, कितनी समस्या आ जाए, कितनी अड़चनी आ जाए, मेरा मन कैसा भी सोचे, लेकिन मैं आपके बारे में सोचूंगा। जो आप कहते हैं मैं उसके अनुसार चलूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है गुमा, मुझको उठा मुझको बना, मैं बेटी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। सर्वजन मनो तेरी इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। थँक यू लॉर्ड, धन्यवाद देतो प्रभु देवा, स्तुति करतो प्रभु देवा, तुझं नाव सावितो प्रभु। इस नए साल में आज आपने हमसे बातें किया है, आपकी इच्छा है कि आपने जो आज्ञाएं हमें बताई है, आप जो हमसे बात करते हैं कि वो हमें करना है, वो हमें करने के लिए परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए। अभी तक हमने आपका नहीं सुना होगा, कभी कभी हम आपकी बातों को इग्नोर करते रहेंगे प्रभु। उस सभी बातों के लिए हम आपको
आप आपको हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। उन बातों को हमें क्षमा कीजिए, हमें आशीषित कीजिए। और हम ये प्रार्थना विनती करते हैं कि इस नए साल में आप हमें आशीषित करें। इस नए साल में हम आपके वचन के अनुसार चलने के लिए, आपके वचन का पालन करने के लिए, आप जो जो बातें हमसे करते हैं उसके अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता कीजिए प्रभु। तो आम्हा प्रत्येकाला सहाय कर प्रभु। तो आम्हा प्रत्येकाला आशीर्वादित कर या नवीन वर्षामध्ये तुझ्या वचनाप्रमाणे कृती करण्यासाठी, तुझ्या वचनाप्रमाणे वागण्यासाठी प्रभुदेवा, तुझे विधी, तुझे नियम, तुझ्या आज्ञा प्रभुदेवा, तुझं प्रभुदेवा व्यवस्था या सर्वांचं पालन करण्यासाठी तू आम्हा प्रत्येकाला सहाय कर। आम्हा प्रत्येकावरती तुमची कृपा असू द्या, आमच्या चर्च वरती तुमची कृपा असू द्या। आमचं चर्च तुम्ही आशीर्वादित करा आणि या चर्च द्वारे परमेश्वरा तुमचं गौरव करून घ्या। धन्यवाद देतो, हम प्रत्येकाचा ताबा हमें तुमच्या महान में देता है। इधर जितने भी खड़े लोग हैं उन सभी को आप आशीषित कीजिए। पवित्र आत्मा आप उनको सहायता कीजिए और उनको मार्गदर्शन कीजिए कि आपके वचन के अनुसार चलने के लिए, आप जो भी बातें करते हैं वो बातें सुनने के लिए, उसके अनुसार बर्ताव करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे कि आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरील तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे आणि जसे आमच्या ऋणास सोडले आहे तसेच आमच्या ऋणे आम्हास सोड आणि आम्हास स्पर्शता नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोडू, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव हे सर्व काळ तुझेच आहेत। आमेन आमेन। आता प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सुंदर सहभागिता आता आणि सदा सर्व इथं उभा असलेल्या प्रत्येक व्यक्ती सोबत आणि जे ऑनलाईन इथं ऐकत आहेत त्या प्रत्येकासोबत आता आणि सदा सर्व काळ असो। आमेन आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।